हमारा जो सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर था उसमें हम यूज कर रहे थे सबसे पहले सब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन पे वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। लास्ट क्लास में मैंने आपको 3 जो वर्ड्स बताए थे, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, या उसमें हमको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव रहेगा एंड ऑब्जेक्ट जो है इसमें 2 ऑप्शन है, एक आकुजाटिव एंड नेक्स्ट वन डाटिव। ये 2 ऑप्शंस है अपने पास, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, शुरुआत से ये 1-2 चीजें तो छोटी छोटी चल रही है कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगा रहे हैं और अभी वर्ब के हिसाब से ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट अगर अकेला होता तब तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। ऑब्जेक्ट 2 तरीके के ऑब्जेक्ट हैं, आकुजाटिव एंड डाटिव। तो ये वर्ब डिसाइड करेगी कि आकुजाटिव ऑब्जेक्ट लेना है कि डाटिव ऑब्जेक्ट लेना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है या फिर सब्जेक्ट जो है पर्सन और थिंग दोनों हो सकते हैं। पर्सन में भी 2 चीजें अपने पास 2 टाइप अवेलेबल है, एक तो पर्सनल प्रोनाउन और एक कोई नाउन, ठीक है। तो अभी अपन को क्या करना है, ये देखना है कि पर्सन, दैट मीन्स पर्सनल प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्ट हो तो आकुजाटिव डाटिव में कैसे यूज करेंगे, ठीक है। अगर कोई नाउन ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो पर्सन हो चाहे थिंग हो, तो फिर आकुजाटिव डाटिव में कैसे यूज करेंगे। तो आज की क्लास में अपन बनाने वाले हैं 3 टेबल्स जो आपको याद रखनी है, ठीक है। ध्यान देना इस चीज पे। सबसे पहली जो टेबल जो आ रही है अपनी, दैट इज फॉर पर्सनल प्रोनोमन। सबसे पहली जो टेबल जो आ रही है वो किसके लिए है, पर्सनल प्रोनोमन। पर्सनल प्रोनोमन मीन्स पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन सर्वनाम हम जिनको कह रहे हैं। तो ये जो पर्सनल प्रोनाउन पर्सन को इंडिकेट करने वाले वर्ड्स जो हैं ये सब्जेक्ट भी होंगे ऑब्जेक्ट भी होंगे। सब्जेक्ट के लिए आपको याद हो तो अपन ने ऐसे वर्ड्स पढ़े हैं, इश, डू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, जी। ऐसे वर्ड्स पढ़े हैं ना अपन ने। ये सारे वर्ड्स किसके लिए हम यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट के लिए। और सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया कि वो नॉमिनेटिव पार्ट में आएंगे, एन फॉर नॉमिनेटिव। अब अपन इनका ए फॉर आकुजाटिव एंड डी फॉर डाटिव भी लिखेंगे कि आई, इश मतलब मैं, तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, मैं, मुझे, मुझको, मुझे, मुझको। अगर ये बोलना हो तो फिर हमको क्या यूज करना है, देखो इसका आकुजाटिव मीश एंड डाटिव मियर, दो का आकुजाटिव डिश एंड डाटिव डियर। इसको कैसे यूज करना है ये सब अपन देखेंगे जब सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। अभी तो आपको बस टेबल याद करनी है कि पहले नॉमिनेटिव पार्ट आता है, फिर आकुजाटिव और उसके बाद डाटिव। तो इस तरीके से टेबल याद करनी है, इश, मिश, मियर, डू, डिश, डियर। नेक्स्ट पार्ट एर, इन, इम, एस, एस, इन, जी, ईयर, वियर, उन्स, ईयर, ऑइश, देन जी, इनन एंड जी, इनन। आपको धीरे धीरे ये भी पता चलेगा कि जब अपन ने हलचाल या पूछना सीखा था तो उस टाइम पे हम यूज कर रहे थे डियर, इनन, ये सब यूज कर रहे थे। तो ये कहां से आया, ये डाटिव वाला ही क्यों यूज किया है, आकुजाटिव यूज क्यों नहीं किया, नॉमिनेटिव सब्जेक्ट वाला पार्ट क्यों यूज नहीं किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि पर्सनल प्रोनाउन की एक टेबल है जिसको हम यूज करते हैं जब भी कोई सर्वनाम, जब भी कोई पर्सनल प्रोनाउन, कहने का मतलब जब भी कोई पर्सन सब्जेक्ट हो एंड ऑब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट हो नॉमिनेटिव वाला पार्ट यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट होगा तो आकुजाटिव और डाटिव का पार्ट यूज करेंगे। तो एक चीज तो ये थी कि पर्सनल प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं तो कैसे क्या क्या चीजें आएंगी, है ना। इनको यूज कैसे करना है वो अभी पेंडिंग है ना, वो आपको तब आ जाएगा जब अपन सेंटेंसेस बनाना सीख लेंगे, और वही काम अपन अभी करने वाले हैं। सेकेंड चीज, जब भी कोई नाउन जिसके अंदर पर्सन और थिंग दोनों हो सकते हैं, जब भी कोई नाउन आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है तो आपको यूज करना है आर्टिकल प्लस नाउन। क्या यूज करोगे,
आर्टिकल प्लस नाउन, मतलब उस नाउन से पहले आपको आर्टिकल ही लगाना है। जो भी नाउन आएगा उससे पहले आर्टिकल लगाएंगे। आर्टिकल अभी अपने पास दो तरीके के हैं, या जो फर्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज कॉल्ड डिस्टिंक्टर आर्टिकल। डिस्टिंक्टर आर्टिकल जिसको हम बोल रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल जिसको कहा जा रहा है, और वो डेफिनेट आर्टिकल है अपने पास द। कौन सा है? द वाला। द से चीजें अपन बताते हैं, कोई पर्टिकुलर चीज बताते हैं, डेफिनेट चीज बताते हैं, ठीक है। अब द किसी भी नाउन से पहले लगेगा। द इंग्लिश में तो अकेला है, जर्मन में खूब सारे हैं। किसी भी नाउन से पहले लगेगा तो वो नाउन सब्जेक्ट होगा तो नॉमिनेटिव पार्ट यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट होगा तो आकुजाटिव या डाटिव पार्ट यूज करेंगे। दो चीजें हैं अपने पास ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और वो नाउन मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल भी हो सकता है। तो अब तक अपन ने सीखा है कि जितनी भी चीजों की वोकैबुलरी याद करनी है अपन को, कि चीजों को जर्मन में क्या कहते हैं, तो उनको अपन को कैटेगरी बनानी है, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड प्लूरल, ठीक है। तो सब्जेक्ट के केस में हम यूज करते हैं डेयर, दी, दास, दी प्लूरल के लिए। अब यही चीजें जिन जो एज ए सब्जेक्ट यूज हो रही हैं, अगर वो चीजें एज ए अकुजेटिव ऑब्जेक्ट यूज हो तो हम आर्टिकल चेंज कर देंगे। हम डेयर को बना देंगे डेन, और फिर आगे का ऐसा है कैसा, डेन, दी, दास, दी। और अगर यही चीजें सारी, यही पर्सन्स जो मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल जो थे, या मेल फीमेल प्लूरल में जो आ रहे हैं, यही अगर डाटिव ऑब्जेक्ट यूज किए जाएं तो डेम, डेयर, डेम, डेन प्लस एन। क्या यूज हो रहा है? डेन प्लस एन। तो ये 12 दे हो गए। ये बहुत इजी है इनको यूज करना। ये अभी अपन बस ये चीजें देख रहे हैं कि सेंटेंसेस बनाने के लिए अपन को किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। दूसरा जो टाइप का जो आर्टिकल आता है दैट इज कॉल्ड अनडिस्टिंक्ट आर्टिकल। अनडिस्टिंक्ट आर्टिकल, अनडिस्टिंक्ट आर्टिकल दैट मीन्स इंडेफिनेट आर्टिकल। पहले डेफिनेट था, अभी इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट आर्टिकल। और ये आर्टिकल है ए या फिर एन वाला, ठीक है। इसकी भी टेबल बनेगी, क्योंकि ए या एन आर्टिकल भी सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट से पहले यूज हो सकता है। सब्जेक्ट नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्ट आकुजेटिव या डाटिव। जिस भी नाउन से पहले यूज होगा वो मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल होंगी, प्लूरल नहीं होगा इस केस में, है ना। इस चीज का ध्यान रखना, इस केस में हम प्लूरल कुछ भी यूज नहीं करने वाले। या देखो क्या यूज होगा यहां पर। अब तक हमने ये देखा है कि जो चीजें मैस्कुलाइन होंगी उनसे पहले आइन यूज करेंगे, फेमिनाइन से पहले आइने, न्यूट्रल से पहले आइन, और प्लूरल से पहले कुछ नहीं आएगा। आकुजाटिव में यही चीजें, अब आइन का हो जाएगा आइनन, और ये आगे का पार्ट सेम रहेगा, आइने, आइन, आगे कुछ नहीं है। डाटिव में हम ऊपर की तरह यूज करेंगे, इसको बना देंगे आइनम। ये आर्टिकल जर्मन के अंदर यूज करना ही सबसे बड़ी चीज है, या इसको समझ लो, बहुत इजी पैटर्न है ये। डाटिव में क्या यूज करने वाले हैं? आइनम, आइनर, और यहां पर यूज हो जाएगा आइनम, और फिर कुछ नहीं आएगा। तो सबसे पहला दो चीजें करनी पड़ेगी आपको सेंटेंसेस बनाने के लिए। फर्स्ट जो चीज है वो यही है कि आपके सामने 3 टेबल्स हैं, इनको लर्न कर लो अच्छे से। फर्स्ट टेबल पर्सन की, जब भी पर्सनल प्रोनोमन, पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे आपको इसको यूज करना है, ठीक है। जब भी कोई नाउन अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और वो डेफिनेट नाउन है तो दे की टेबल यूज करेंगे, इंडेफिनेट नाउन है तो आइन की टेबल में से यूज करेंगे। कौन सा पार्ट यूज करना है ये चीज अभी पेंडिंग है, ये भी बाकी है, लेकिन अपन को पता होना चाहिए कि कौन सी टेबल काम में आने वाली है। तो एक काम तो अपना टेबल का है, दूसरा काम अपना जो है वो वर्ब्स का है, ठीक है। पहले सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को वीक स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के हिसाब से उसको कॉन्जुगेट कर देंगे। अब वर्ब अपन को सीखनी है, अपन ने जो भी वर्ब्स लिखी हैं खूब सारी, उनमें से और अपन को कैटेगरी बनानी है, ठीक है। कुछ वर्ब्स होंगी जो आकुजेटिव ऑब्जेक्ट की बात करेंगी, कुछ वर्ब्स होंगी जो डाटिव ऑब्जेक्ट की बात करेंगी, और कुछ वर्ब्स होंगी जो नॉमिनेटिव ऑब्जेक्ट की बात करेंगी। अब हम देखें वर्ब्स तो खूब सारी है, एक्शंस तो खूब सारे हैं, ठीक है। कैसे पता चले?
कि कौन सब्जेक्ट की बात कर रहा है, कौन ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। तो इन वर्ब्स को बहुत ही इजी तरीके से कैटेगराइज किया गया। पहले हमने कैटेगरी बनाई थी हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स पढ़नी बाकी हैं, ठीक है। तो वो तो कैटेगरी थी कि हम वर्ब्स को सब्जेक्ट के हिसाब से कैसे यूज करें। अब अपन देख रहे हैं कि कौन कौन सी वर्ब्स सब्जेक्ट की बात करती हैं, कौन कौन सी वर्ब्स आकुजेटिव ऑब्जेक्ट की बात करती हैं और कौन कौन सी वर्ब्स डाटिव ऑब्जेक्ट की बात करनी है। ये अगर वर्ब्स का पार्ट भी आपको आ गया तो फिर सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे, ठीक है। तो वर्ब्स पे अपन बात करते हैं। यहां पर फर्स्ट जो पार्ट है आप इसको बोल सकते हो नोमिनाटिव वर्बन, नोमिनाटिव वर्बन, या फिर आप इनको ये भी बोल सकते हो सब्जेक्ट वर्ब्स। क्या कह सकते हैं? सब्जेक्ट वर्ब्स। और ये सिर्फ 4 होती हैं, 4 वर्ब तो हम याद रख सकते हैं। अभी A1 में आपको सिर्फ 4 वर्ब्स पे ही फोकस करना है कि ये 4 वर्ब सिर्फ सब्जेक्ट की बात करेंगी। उनमें से हम ऑलरेडी कुछ पढ़ भी चुके हैं, जाइन, हाइशन, वेर्डन एंड ब्लाइबन। जाइन, हाइशन, वेर्डन, ब्लाइबन। जाइन का मतलब होता है टू बी या फिर इज, एम, आर, किसी चीज का होना। ये वर्ब सब्जेक्ट की बात करती है। कैसे करती है? सेंटेंसेस बनाएंगे तब देखेंगे। हाइशन टू नेम, नाम पूछना, बताना, या फिर टू बी कॉल्ड, किसी को किसी नाम से पुकारना और रोल नाम बताने की बात होती है। वेर्डन हम एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं विल के लिए और इसका मीनिंग टू बिकम भी होता है, बनना। ब्लाइबन हम यूज करते हैं टू स्टे, कहीं पर रुकना, या फिर टू रिमेन। तो जब भी ध्यान रखना सब लोग, जब भी ये 4 वर्ब्स आ जाती हैं तो हमेशा सब्जेक्ट की बात होती है, हमेशा सिर्फ नोमिनेटिव पार्ट की बात होती है। क्या इस चीज का ध्यान रखना। नोमिनेटिव का काम हो गया। नोमिनेटिव वर्ब्स मींस सब्जेक्ट वर्ब्स, ओके। इनके बाद में इनमें सब्जेक्ट की बात ही कैसे होती है ये चीजें अपन बात करेंगे। नेक्स्ट जो वर्ब्स आ रही हैं दे आर कॉल्ड आकुजाटिव वर्बन, आकुजाटिव वर्बन, या जिनको हम बोल सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब्स। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब्स, ये जो वर्ब्स हैं ये खूब सारी होती हैं, इनका अंत नहीं है। या ये आप जब तक पढ़ते जाओगे, लैंग्वेज सीखते जाओगे, तब तक आती रहेगी, ठीक है। तो इनमें से अपन कुछ वर्ब्स लिख लेते हैं और फिर उसके बाद आएंगे डाटिव वर्ब्स। वो अपने पास A1 में फिक्स हैं, वो अभी अपन लगभग 10-12 वर्ब्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आकुजाटिव वर्ब सबसे ज्यादा होती हैं। नोमिनेटिव अपन ने 4 लिखी हैं, आकुजाटिव खूब सारी हैं, और डाटिव 13 है, या अपन 13 वर्ब्स लिखने वाले हैं, ओके। तो आकुजाटिव में अगर अपन बात करें तो फॉर एग्जाम्पल हावन, हावन मीन्स टू हैव, ये आकुजाटिव की बात करती है। आकुजाटिव वर्ब का होने का मतलब ये है कि आकुजाटिव वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट आएगा तो अपन सिर्फ आकुजाटिव वाला ही पार्ट यूज करेंगे। अरे क्या ये बात समझ में? आकुजाटिव वर्ब आ जाएगी तो आकुजाटिव वाला पार्ट यूज करेंगे, और डाटिव वर्ब आ जाएगी तो फिर डाटिव वाला पार्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो कुछ आकुजाटिव वर्ब्स लिखते हैं अपन जिनसे सेंटेंसेस बनाएंगे। हावन टू हैव, ब्रिंगन टू ब्रिंग, लाना, ब्राउखन टू नीड, आवश्यकता, कोखन टू कुक, पकाना, काउफन टू बाई, टू परचेज, खरीदना, लर्नन टू लर्न, सीखना, एसन टू ईट, खाना, ट्रिंकन टू ड्रिंक, पीना, ट्रिंकन टू ड्रिंक पीना, ज़ेन टू सी, देखना। इनमें वीक स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हो सकती है ना, हमें इनको सब्जेक्ट के हिसाब से ही यूज करना है। सेम इसी तरीके से श्राइबन, श्राइबन मीन्स टू राइट, लिखना, लेजन टू रीड, एक्सप्रेशन टू स्पीक, हेयरन टू हियर, टू लिसन, सुनना,
या arbeiten, टू वर्क, ब्रिंगन हो ही गया, जेन हो ही गया, फारन, फारन टू ट्रेवल भी होता है, टू ड्राइव भी होता है, ड्राइव करना, टू ट्रेवल, टू गो, किसी भी ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो कहीं पर तो फारन, ओके। नेमन, टू टेक, या जेहन हो ही गया, नेमन टू टेक, माखन, माखन टू डू या फिर टू मेक, कोई चीज, कोई काम करना या फिर कोई चीज बनाना। स्टूडियरन टू स्टडी, स्टूडियरन टू स्टडी, स्पीलन, स्पीलन टू प्ले, या स्पीलन टू प्ले, एंड देन इसी तरीके से फिर जूखन, जूखन टू सर्च, फिंडन, फिंडन टू फाइंड, कोखन हो गया, फरकाउफन, काउफन से पहले फर लगा दिया, फरकाउफन का मतलब हो गया टू सेल, बेच देना, या डेंकन, डेंकन टू थिंक, सोचना, डेंकन टू थिंक, सोचना, फस्टेन, फस्टेन टू अंडरस्टैंड, फस्टेन टू अंडरस्टैंड, समझना, एंड हल्टन, हल्टन टू स्टॉप या फिर टू होल्ड, रोकना, ओके। एंड रूफन, रूफन टू कॉल, किसी को बुलाना, फोन करने वाला नहीं, बुलाने वाला, फोन करने वाला भी सीखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ वर्ब्स, ऐसे नहीं है कि इतनी वर्ब्स हैं, ये खूब सारी हैं, और वर्ब्स आएंगी, ठीक है। तीसरी टाइप की वर्ब्स भी देख लेते हैं अपन। दो थर्ड टाइप की जो वर्ब्स हैं ये फिक्स हैं, जिनको हम बोलते हैं डाटिव वर्बन। डाटिव वर्बन मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब्स, ये फिक्स रहती हैं। ये हम सीखने वाले हैं 13। इन 13 वर्ब्स में से आ जाए तो फिर अपन को यूज करना है डाटिव पार्ट, जो डाटिव पार्ट आ रहा है लास्ट वाला, सिर्फ वो यूज करना है, ठीक है। तो ये 13 वर्ब्स कौन सी होती हैं? देखो, फर्स्ट तो ऐसी वर्ब है जिसके कॉन्जुगेशन की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कॉन्जुगेटेड है। एसगेट, गोइंग ऑन, जिसको हम यूज करते हैं हालचाल पूछना या फिर बताना। हालचाल पूछने के लिए या फिर बताने के लिए हम इसको यूज करते हैं। आपको याद हो तो अपन ने लिखा था वी गेट अस डियर, तो गेट एस, इसके अंदर भी क्या है, एस जो है वो सब्जेक्ट का पार्ट है और गेट वर्ब का पार्ट है, तो ये ऑलरेडी कॉन्जुगेटेड है और इसको फिक्स यूज करना है। अब किसी का भी हालचाल यूज कर रहे हो, पूछ रहे हो, तो आपको एस गेट का यूज करना है ना, एस गेट। इधर देखो, आपने बोला वी गेट अस डियर या फिर वी गेट अस इनन, तो अभी अपन डाटिव वर्ब पढ़ रहे हैं, तो डियर और इनन डाटिव वाले ही पार्ट में है। समझ में आ रही है क्या ये बात? डियर और इनन आकुजाटिव, इसमें डाटिव वाले पार्ट में है, और बाकी फिर वर्ब्स नॉर्मल वर्ब्स की तरह काम करेंगी। हेल्फन, हेल्फन टू हेल्प, किसी की सहायता करना। अनटवोटन, अनटवोटन टू आंसर, किसी को जवाब देना। और पूछना फिर आकुजाटिव में आ जाएगी। पूछने के लिए अपन वर्ब लिखेंगे फ्रागन, फ्रागन टू आस्क, पूछना, ठीक है। अनटवोटन टू आंसर। देन फोल्गन टू फॉलो, फोल्गन टू फॉलो। डांकन, डांकन टू थैंक, किसी को थैंक यू बोलना। पासन, पासन टू फिट टू मैच,
पर्सन, टू फिट, टू मैच। सेम इसी तरीके से पासियरन, दैट मीन्स टू हैपन, घटित होना कोई चीज, पासियरन। एंड देन गेह्योरन, गेह्योरन मीन्स टू रिलेट, संबंधित होना। गेफालन, गेफालन को याद रखो, टू लाइक। टू लाइक का मतलब यहां पर हो गया पसंद आना, पसंद करना नहीं, पसंद आना। पसंद करना हम सीखेंगे मॉडल वर्ब जब पढ़ेंगे तब। या गेफालन टू लाइक, पसंद आना। गेह्योरन हो ही गया। ग्राटुलियरन, ग्राटुलियरन का मतलब होता है बधाई देना किसी को, कॉन्ग्रेचुलेट बोलना, है ना। कॉन्ग्रेचुलेट। एंड देन कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 3 जो हम जनरली पढ़ते हैं, दैट इज सिकन, सिकन टू सेंड, शेंकन, शेंकन टू गिफ्ट, एंड श्मेकन। श्मेकन का मतलब होता है टू टेस्ट। इसका भी हिंदी में अलग से लर्न कर लेना, स्वाद आना। स्वाद लेना नहीं, स्वाद आना। तो ये जब वर्ब्स आएंगे ये फिक्स हैं, डाटिव फिक्स हैं यहां पर, और आपके पास नॉमिनेटिव फिक्स हैं। ये 17 वर्ब्स आप अलग से याद कर लो, 4 और 13। इसके अलावा बची हुई वर्ब्स लगभग सारी डाटिव उसमें आकुजाटिव में आएंगी। कुछ वर्ब्स डाटिव में और भी आएंगी, लेकिन वो फिर A to B1 लेवल पे अपन देखेंगे, है ना। ओके, सो सेंटेंसेस बनाने के लिए 2 जो चीजें चाहिए वो अपने पास आ गई। टेबल की जरूरत पड़ती है अपन को, ठीक है, और आकुजाटिव डाटिव वर्ब्स की सेपरेटली जरूरत पड़ती है, क्योंकि 2 टाइप के ऑब्जेक्ट अपने पास। अब जब भी सेंटेंस के अंदर आकुजाटिव वर्ब आएगी तो हम आकुजाटिव पार्ट डिसाइड करेंगे, और डाटिव वर्ब आएगी तो डाटिव पार्ट। इन सब चीजों को हम रूल्स के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे देख सकते हैं? हम सेंटेंसेस लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई एक सेंटेंस लेते हैं और फिर हम रूल्स लिखेंगे। एक सेंटेंस है आपके पास, शी ब्रिंग्स द बुक। किसी बुक की बात हो रही है ना, सिंपल, सी ब्रिंग्स द बुक। इस सेंटेंस में देखो, सी है सब्जेक्ट, ब्रिंग हो गई वर्ब, या और द बुक हो गया अपना ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है, जब भी आपके सामने कोई सेंटेंस आ जाता है, ठीक है, जर्मन का कोई भी सेंटेंस आ जाता है आपके सामने, तो आप सबसे पहला काम तो ये कर दो कि सब्जेक्ट लिख के उसके बाद जो वर्ब आ रही है उसका कॉन्जुगेशन कर दो। ये काम तो हर सेंटेंस में करना पड़ेगा अपन को। या सी को हम बोलते हैं जी। ब्रिंग के लिए आपको वोकैबुलरी लर्न करनी पड़ेगी कि ब्रिंग के लिए अपने पास वर्ब आती है ब्रिंगन। ब्रिंगन का मतलब हो गया टू ब्रिंग, इंग्लिश से ही बनी है ये वर्ब भी, टू ब्रिंग। और शी के हिसाब से आपने अगर बहुत अच्छे से वर्ब कॉन्जुगेशन वाली क्लास ली है तो आपको याद होगा कि RSG के हिसाब से अपन EN हटा के T लगा देते हैं वीक वर्ब में। याद है क्या ऐसा कुछ? यस सर। तो जी ब्रिंग्ड, ठीक है, इतना काम कर लो। सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब लिख दी, इतना काम कर लो। इसके बाद में अपन को रूल फॉलो करने 3। वो 3 रूल अगर फॉलो कर लिए कोई भी सेंटेंस गलत नहीं होगा आपका। और वो 3 रूल कुछ ऐसे हैं, या वो 3 रूल कुछ ऐसे हैं। आपको सबसे पहला रूल तो वर्ब का देखना है। द फर्स्ट रूल इज फॉर वर्ब। तीनों में पहले कोई सा भी देख लो, लेकिन वर्ब का रूल है। आपको जो सेकंड पोजीशन पे वर्ब आ रही है उसको देखना है कि वो हमने 4 जो वर्ब लिखी थी नॉमिनेटिव उनमें से हैं, या फिर खूब सारी आकुजाटिव वर्ब्स लिखी थी उनमें से हैं, या फिर 13 जो डाटिव वर्ब्स लिखी थी उनमें से हैं। ब्रिंगन वर्ब 4 को देख लो, 13 को देख लो, वहीं से पता चल जाएगा। या तो 4 और 13 में मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो फिर आकुजाटिव में, या तो 4 नॉमिनेटिव में मिल जाएगी, या फिर 13 डाटिव में मिल जाएगी, और उनमें नहीं मिलेगी तो फिर आकुजाटिव में पक्का ही है। ठीक है, तो सब वर्ब का एक तो रूल हो गया। दूसरा रूल आपका आता है टेबल का। टेबल कौन सी टेबल? जो अपन ने 3 टेबल्स लिखी हैं यहां पर आज। फर्स्ट टेबल पर्सनल प्रोनोमन की, पर्सन की टेबल। सेकंड टेबल दे आर्टिकल की, एंड द थर्ड टेबल एन जो इंडेफिनिट आर्टिकल है उसकी। या
तो 3 टेबल में से अपन को देखना है कि हम यहां पर पर्सन की बात कर रहे हैं, दे की बात कर रहे हैं, ए या फिर एन की बात कर रहे हैं। तीसरा रूल जो अपना है वो सेंटेंस में आने वाले नाउन का रूल है, या सेंटेंस में आने वाले नाउन का रूल है। वो नाउन पर्सन और थिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर टेबल में पर्सन है, कौन सा पर्सन? पेर्सोनल, पेर्सोनल प्रोनोमन अगर है, पर्सनल प्रोनाउन में से अगर है, तो फिर तीसरे रूल पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरे रूल पे आने की तब जरूरत पड़ेगी जब आर्टिकल की बात हो रही है, नाउन की बात हो रही है। तो नाउन अगर आ रहा है आगे, तो हमको वो देखना है कि वो मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड प्लूरल में से क्या है। और ये सारा काम हम इसलिए कर रहे हैं कि सेंटेंस के अंदर जो आर्टिकल आ रहा है उसको हम प्रॉपर तरीके से डिसाइड कर पाए। क्यों? शी को क्या बोलते हैं अपन को पता है, ठीक है। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं वो अपन ने याद कर रखे हैं, या इस, डू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, जी सारे याद कर रखे हैं। हमको ये भी पता है वर्ब का कॉन्जुगेशन कैसे करना है। हमको ये भी, हम एज ए वोकेबलरीज को याद कर लेंगे कि बुक, दास बुक होता है, ठीक है। पर वो आर्टिकल प्रॉपर कैसे लगाना है, यही सबसे बड़ी मेन बात है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जी ब्रिंग्ड, यहां पर आर्टिकल आएगा। किताब को बोलते हैं बुक, और इसके लिए आपको ये ऐसे लर्न करना पड़ेगा। बुक होती है दास बुक। दास जो इंडिकेट करता है किसको? न्यूट्रल को। दास बुक का मीनिंग हो गया बुक। रूल्स अपने सारे आ गए। सेंटेंस में एक चीज रह गई जो अपन आपको अभी डिसाइड करनी है, ठीक है। क्या क्या डिसाइड करना है? वर्ब, टेबल, नाउन। तीनों में से पहले कोई सा भी ले लो, आपकी जो मर्जी हो। ओके, तो इधर देखो, इसका वर्ब का, टेबल का, नाउन का। तो बुक को अपन बोलते हैं बुक, न्यूट्रल है। दास बुक है, बुक क्या है? न्यूट्रल। टेबल अपनी दे की है, और ब्रिंगन अपनी आकुजाटिव वर्ब है। कैसे पता चला आकुजाटिव है? अभी अपन ने वर्ब्स लिखी थी, इन 4 वर्ब में ब्रिंगन है क्या? बी से एक वर्ब है लेकिन वो ब्लाइबन है। तो इन 4 वर्ब को, नोमिनेटिव वर्ब्स को देख लो। उसके बाद में 13 जो डाटिव वर्ब्स आ रही हैं इनमें देख लो, इनमें बी से कोई वर्ब ही नहीं आ रही, या इनमें कोई वर्ब ही नहीं है। तो इसका मतलब ब्रिंगन वर्ब जो है वो किस में मिलेगी आपको? आकुजाटिव में। हमने यहां पर लिखी है या नहीं लिखी है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये देख लो कि 4 वर्ब्स और 13 वर्ब्स नॉमिनेटिव और डाटिव में है कि नहीं है। वहां नहीं है तो फिर यहां पर है। तो सीधी सीधी सी बात हो गई यहां पर। या दे की टेबल में आकुजाटिव पार्ट में न्यूट्रल पार्ट अपन को देखना है। तो यहां पर अपनी आ गई दे की टेबल। ये दे की टेबल हो गई, ठीक है। इधर ये जो पार्ट है नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव पार्ट, ये वर्ब डिसाइड करती है। वर्ब बताती है कि कौन से पार्ट में जाना है। तो अपनी ब्रिंगन वर्ब थी आकुजाटिव, ठीक है। ऊपर जो मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल पार्ट जो आता है वो नाउन डिसाइड करता है। तो नाउन था अपना बुक के लिए न्यूट्रल, तो आकुजाटिव न्यूट्रल। क्या मिल रहा है अपन को यहां पर? दास। दास बुक अपन ने जो याद किया था वो नॉमिनेटिव था, और अब सेंटेंस में जो दास लगा रहे हैं वो आकुजाटिव है। स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन आपको पता होना चाहिए हम ऑब्जेक्ट के लिए लगा रहे हैं ना कि सब्जेक्ट के लिए लगा रहे हैं। सेंटेंस अपना क्या बन रहा है? जी ब्रिंग्ड दास बुक। ओके, एक और सेंटेंस मैं आपको बताता हूं। कुछ सेंटेंसेज अपन और करते हैं ताकि ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। ओके, यू हैव अ पेन। तुम्हारे पास एक पेन है। अगेन सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। यू को अपन बोलते हैं दू। हैव के लिए अपन ने हेल्पिंग वर्ड पढ़ रखी है एक, हावन। और दू के हिसाब से अपन क्या यूज करते हैं, याद है किसी को? बताओ। हावन का दू के साथ क्या कॉन्जुगेशन होगा? वेरी गुड, डू हास्ट। ए देखते ही पता चल गया, ए की टेबल से आएगा, आइन वाली टेबल से आएगा। पेन को बोलते हैं कूली, ठीक है। और कूली के लिए ऐसे याद रखो, डेर कूली। डेर कूली मीन्स पेन। डेर इंडिकेट किसको कर रहा है? मैस्कुलाइन पार्ट को। तो हम क्या करेंगे, आइन की टेबल में मैस्कुलाइन पार्ट में जाएंगे। यहां पर ये आइन की टेबल है, इसमें मैस्कुलाइन पार्ट में अपने पास 3 ऑप्शन है। नॉमिनेटिव में आइन, आकुजाटिव में आइनन, डाटिव में आइनम। तो नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव ये कौन डिसाइड करता है? वर्ब डिसाइड करती है। तो अपन वर्ब में देख लेते हैं। हावन वर्ब। हावन वर्ब नॉमिनेटिव वर्ब्स में है क्या? नहीं, हाइशन है, ठीक है। हावन वर्ब जो 13 डाटिव वर्ब्स लिखी थी उनमें है क्या? नहीं, एच से इधर हेल्फन ए की वर्ब है। तो हावन वर्ब अपन को किसमें मिलेगी? अगेन
आकुजाटिव में ही मिलेगी फिर। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, हमारी जो टेबल थी, आइन वाली टेबल जो थी, उसमें आकुजाटिव कूली मैस्कुलाइन क्या आएगा अपना, आर्टिकल आइनन। ये चीज समझ में आ रही है क्या, कैसे डिसाइड किया अपन ने? Yes, sir. या नेक्स्ट पर्सन को, एक ही पर्सन की आवाज आई, और भी बताओ भाई। Yes, sir. या ये आइनन कैसे डिसाइड किया, इस चीज पे अपन को ध्यान रखना है। तो दो हास्ट आइनन कूली। और सेंटेंस देखो यहां पर, वी हेल्प हर, हम उसकी सहायता करते हैं। कोई लड़की है, हम उसकी सहायता कर रहे हैं, तो वी के लिए हमें यूज करना है वियर। हेल्प के लिए पूरी वर्ब हेल्फन, हेल्प के लिए क्या वर्ब आती है, हेल्फन। वियर के साथ जब वर्ब का कॉन्जुगेशन करेंगे तो पूरी वर्ब यूज होगी, वियर हेल्फन। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया कि जब सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन आ जाए तो तीसरे रूल नाउन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको दो ही चीजें देखनी है, वर्ब कौन सी है और टेबल कौन सी है। तो टेबल से तो अपन को पता चल रहा है पर्सन की बात कर रहे हैं, अपन पर्सन की टेबल में जाएंगे, इस वाली टेबल में, इश्मी शमीर दू डिश डियर। ठीक है, इस टेबल में जाएंगे और फिर वर्ब, वर्ब बताएगी। वर्ब हेल्फन हमने लिखी है यहां पर डाटिव में, डाटिव वर्ब्स में लिखी है हेल्फन टू हेल्प। ठीक है, तो यहां पर पर्सन की टेबल में डाटिव पार्ट में से लेना है। लड़की के लिए कौन सा यूज होगा, ये जी, जी का मतलब शी होता है ना, तो शी हर हर, ये वाला ईयर यूज करना है। हेल्फन वर्ब डाटिव है, तो शी के लिए क्या यूज हो रहा है डाटिव में, ईयर। ये ईयर कैसे सिलेक्ट किया है, आइडिया लगा कुछ? वियर हेल्फन ईयर। ओके, यू हेल्प मी, अगर ये सेंटेंस ऐसे होता यू हेल्प मी, तो यू कौन है, डू। स्ट्रॉन्ग वर्ब है, डू के हिसाब से वर्ब कॉन्जुगेशन करेंगे, डू हेल्प्स, ई आई में चेंज हो गया कि तुम मेरी सहायता करते हो। तो मैं पर्सन हूं, मी पर्सनल प्रोनाउन है, और हेल्फन वर्ब डाटिव है, तो अपन को क्या यूज करना है यहां पर, इश का डाटिव मियर लगा देंगे। ये चीज समझ में आ रही है क्या? तो डू हेल्प्स मियर, तुम मेरी सहायता करते हो। ठीक है, सेंटेंसेस अपन और बनाएंगे यहां पर, लेकिन आपको मेन चीज जो ध्यान रखनी है वो ये याद रखना है कि सबसे पहले तो ये तीनों टेबल्स याद कर लो। ऐसे याद रखो, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल, ये एक पैटर्न है, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव। तो डेर दी दास दी, डेन दी दास दी, डेम डेर डेम, डेन प्लस एन। ये डेन प्लस एन क्या है, ये अभी अपन और खूब सारे सेंटेंसेस बनाने वाले हैं, उसमें और देखेंगे। ठीक है, मैं आपको एज ए होमवर्क भी खूब सारे सेंटेंसेस दूंगा। और ये भी याद रखो कि पहले नॉमिनेटिव आता है, फिर आकुजाटिव, उसके बाद डाटिव। ऐसे ही आइन की टेबल, जब लेफ्ट टू राइट याद हो जाए तो अप टू डाउन याद कर लो कि मैस्कुलाइन, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव में डेर डेन डेम, दी दी डेर, दस दस डेम, दी दी डेन प्लस एन। वो तो एक ही बात है, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, आइन आइना आइन, आइनन आइना आइन, आइनम आइनर आइनम, प्लूरल में, प्लूरल पार्ट इसमें है नहीं। ऐसे ही पर्सन की टेबल, इश्मिशमियर, दू डिश डियर, एर इन ईम, एस एस ईम, जी जी ईयर, वियर उन सोन्स, ईयर ऑइशॉइस, जी जी इनन, जी जी इनन। तो ये तो तीन तो आपको टेबल याद होनी चाहिए। दूसरी बात ये याद होना चाहिए कि सब्जेक्ट के लिए हम कौन सी वर्ब्स यूज करते हैं, जाइन, हाइशन, वेडन, ब्लाइबन, ये सारी वर्ब्स अपन को सब्जेक्ट के लिए यूज करनी है। ओके, इनके एग्जांपल्स अपन भी करेंगे। फिर आकुजाटिव वर्ब्स खूब सारी हैं, तो अब आपके सामने जितनी वर्ब्स आ गई उनको तो याद कर लो, बाकी और आती जाएंगी। एक ये ध्यान रखो कि डाटिव में हम जनरली A1 में 13 वर्ब्स ही रखते हैं। एसगेट, गोइंग ऑन, हेल्फन टू हेल्प, अनट्रोटन टू आंसर, फॉल्गन टू फॉलो, डंकन टू थिंक, पासन टू फिट टू मैच, पासिरन टू हैपन, गेहरन टू रिलेट, gefallen to like, gratulieren to congratulate, schicken to send, schenken to gift and schmecken to test। gefallen and schmecken को अलग से याद रखना है। gefallen to like पसंद आना, ना कि पसंद करना, and schmecken to taste स्वाद आना, ना कि स्वाद लेना, है ना, स्वाद आना। ओके, तो इनको आपको अलग से लर्न करना है। फिर रूल पे काम करना है कि जब भी सेंटेंस बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट यूज करके वर्ब का कॉन्जुगेशन कर देंगे। उसके बाद में हमको देखना है कि सेकंड पोजीशन पर यूज होने वाली हमारी जो वर्ब्स है वो नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव में से कौन सी वर्ब्स में से हैं।
फिर ये देखेंगे उसके बाद नाउन आ रहा है कि प्रोनाउन आ रहा है। प्रोनाउन अगर आ रहा है तो फिर अपन को वर्ब के अकॉर्डिंग टेबल यूज करनी है प्रोनाउन वाली, और नाउन आ रहा है तो फिर नाउन को तो हम लिख देंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल है कि इनडेफिनेट। डेफिनेट द वाला आर्टिकल आकुजाटिव है, आकुजाटिव लो, दाटिव है, दाटिव लो। इनडेफिनेट आर्टिकल है तो आकुजाटिव में आइनन का या आइनन आइना आइन, और दाटिव में आइनम आइनर आइनम। इन सब को यूज करना है, ठीक है। और सेंटेंसेस बनाने हैं, एक दो सेंटेंसेस तो अपन ने यहां पर बनाए हैं, और सेंटेंसेस में आपको लिस्ट शेयर करता हूं खूब सारे सेंटेंसेस की, वोकैबुलरी की, कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी नाउन आ रहे हैं उनको कैसे यूज करना है, ठीक है। मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल में से क्या है, और आपको कई सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। ये समझ में आई क्या चीजें, रूल्स कैसे अप्लाई हो रहे हैं? Yes, sir. ओके, कोई डाउट क्वेश्चन है तो देन यू कैन आस्क।